बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज नावल मुजरिम कौन बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। अब सिर्फ तुम ही रह गए हो अक्लमंद, इमरान ने हंसते हुए कहा तो तनवीर घुर्रा कर रह गया। इसने भी आगे बढ़कर गौर से प्लॉट और झाड़ियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। हाँ, कैप्टन शकील ने जिस जगह छलांग लगाई थी वहां झाड़ियां काफी हद तक दब गई हैं और इस जगह कैप्टन शकील के जिस्म का वाज़ेह निशान दिखाई दे रहा है, जबकि बाकी झाड़ियों के ऊपर की तरफ उठी हुई है। मतलब ये कि अगर कातिल ने इन झाड़ियों पर छलांग लगाई होती तो इस जगह की झाड़ियां भी इसी तरह दब जाती जिस तरह कैप्टन शकील की छलांग लगाने से दबी है। गुड शो, अब खुली हैं तुम्हारी अकल की आंखें। और यही बात है जिसका मैं तुम सबको प्रूफ देना चाहता था कि कातिल ने इस तरफ छलांग नहीं लगाई थी। हैरत है, दो ही तरफ दूसरी इमारतों की ऊंची दीवारें हैं और एक तरफ ये प्लॉट। कातिल छत पर आया था और इसने प्लॉट की तरफ छलांग नहीं लगाई थी, तो फिर वो गया कहाँ? अगर मैं वो कहूँ कि वो छत पर आया ही नहीं था तो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, ये कैसे हो सकता है? हम सब ने इसके कदमों की सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज़ें सुनी थी, सिर्फ आवाज़ें सुनी थी, इसे छत पर जाते तो नहीं देखा था। इमरान ने इसी अंदाज में कहा, अंधेरे की वजह से वह हमें दिखाई नहीं दिया था। कैप्टन शकील ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, इसी अंधेरे का फायदा उठाकर इसने तुम्हें यह भी डॉज दिया था कि वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ छत पर जा रहा है। डॉज? लेकिन कैसे? ओह, कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि इसने सीढ़ियों के पास आकर जमीन पर इस अंदाज में पाँव मारने शुरू कर दिए थे जैसे वो सीढ़ियां चढ़ रहा हो? हाँ, ऐसा ही हुआ था। इसने तुम्हें छत की तरफ जाने का डॉज दिया और फिर वो नीचे से ही किसी और तरफ निकल गया। इमरान ने कहा, लेकिन कहाँ? हमने तो रहायशगाह का एक एक हिस्सा छान मारा और खुफिया रास्ते और तहखाने की तलाश में तो तुम खुद हमारे साथ थे। इसके अलावा हमने रहायशगाह के तमाम अफराद को चेक किया है और तुमने सुपर फयाज के साथ आने वाले तमाम अफराद की चेकिंग भी की है। अगर इनमें से कोई कातिल नहीं था तो फिर आखिर कातिल था कौन? और वो रिहायशगाह से निकल जाने में कामयाब कैसे हो गया? वो रिहायशगाह से निकलने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ है। इमरान ने बड़े सस्पेंस भरे लहजे में कहा, क्या मतलब? अगर वो रिहायशगाह से अभी तक नहीं निकला है तो फिर वो कहाँ है? और क्या तुम जानते हो कि कातिल कौन है? नहीं, अभी तक मैं कातिल तक तो नहीं पहुंच सका, लेकिन मुझे इस बात का अंदाजा जरूर हो रहा है कि कातिल अभी इस इमारत में ही मौजूद है और किसी ऐसी जगह पोशीदा है जो हमारे सामने होते हुए भी हमारी नज़रों से पोशीदा है। इसे जल्दी ढूंढो, जल्द ही वो पोशीदा जगह तुम्हें मिल जाएगी, इमरान ने कहा। इसी लम्हे इन्हें नीचे हर तरफ भागने दौड़ने और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई दी तो वो सब बुरी तरह से उछल पड़े। नीचे क्या हुआ है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मालूम नहीं, आओ देखते हैं, इमरान ने कहा और तेजी से सीढ़ियों की तरफ लपका। बाकी सब भी इसके पीछे आ गए और सब तेजी से सीढ़ियां उतरते हुए नीचे पहुंच गए। नीचे हर तरफ इंटेलिजेंस के मुसल्लह अफराद दौड़ते दिखाई दे रहे थे और एक तरफ सुपर फयाज खड़ा इन पर बुरी तरह से चीख रहा था, ढूंढो, इसे हर हाल में ढूंढो, वो यही कहीं होगी, जल्दी ढूंढो इसे वरना मैं तुम सबको बरतरफ कर दूंगा। सुपर फयाज अपने साथ आए हुए ऑफिसर्स पर बुरी तरह से गरज रहा था। इमरान और इसके साथी तेजी से आगे बढ़े तो सुपर फयाज चौंक कर इनकी तरफ देखने लगा। इमरान, गजब हो गया, सुपर फयाज ने इमरान की तरफ बढ़ते हुए इंतहाई परेशानी के आलम में कहा। सर कासिम जलाल का कत्ल पहले ही किसी गजब से कम नहीं था, अब दूसरा कौन सा गजब हो गया है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो वो सर कासिम जलाल की लाश, सुपर फयाज ने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा। सर कासिम जलाल की लाश? क्या हुआ इसकी लाश को? क्या वो भूत बनकर उठकर बैठ गई है जो तुम इस कदर बौखलाए हुए दिखाई दे रहे हो? नहीं, ये बात नहीं है, सुपर फयाज ने कहा। तो फिर? इमरान ने कहा। इसके लहजे में बदस्तूर हैरत का अंसर था। कमरे से सर कासिम जलाल की लाश गायब हो गई है, सुपर फयाज ने कहा और इसकी बात सुनकर इमरान और उसके साथी बुरी तरह से उछल पड़े। क्या कहा? सर कासिम जलाल की लाश गायब हो गई है? लेकिन ये कैसे हो सकता है? इमरान ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैं नहीं जानता, मैंने इस कमरे से जिसमें सर कासिम जलाल की लाश थी सबको निकाल कर बंद करा दिया था और दरवाजे के बाहर दो सिपाहियों को तैनात कर दिया था। अभी थोड़ी देर कबल एम्बुलेंस आई तो मैं सर कासिम जलाल की लाश
अपनी निगरानी में उठाने के लिए एम्बुलेंस के अफराद के साथ अंदर गया तो वहां से सर कासिम जलाल की लाश गायब थी। सुपर फयाज ने परेशानी के आलम में कहा, आओ मेरे साथ। इमरान ने कहा और सुपर फयाज के साथ तेज तेज चलता हुआ इस कमरे की तरफ बढ़ता चला गया जहां सर कासिम जलाल की लाश पड़ी हुई थी। इमरान भी इसके साथ हो लिए। जब वो कमरे के पास पहुंचे तो इन्हें कमरे से बाहर दो मुसल्लह अफराद खड़े दिखाई दिए। वो दोनों भी बेहद परेशान दिखाई दे रहे थे। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। इमरान तेजी से अंदर दाखिल हुआ और फिर इसने बेख्तियार होंठ भींच लिए क्योंकि सोफे पर से वाकई सर कासिम जलाल की लाश गायब थी। इमरान की नज़रें तेजी से कमरे का जायजा लेने लगी और फिर इसकी नज़रें साइड में मौजूद एक खिड़की पर जम गई। ये खिड़की किसने खोली है? पता नहीं, सुपर फयाज ने कहा। तो इमरान तेजी से खुली खिड़की की तरफ बढ़ा और फिर इस खिड़की का बगौर जायजा लेने लगा। खिड़की इमारत की उगमी राहदारी की तरफ खुलती थी। इमरान ने खिड़की से सर निकालकर बाहर देखा तो इसे बाहर राहदारी खाली दिखाई दी। क्या मतलब? यहाँ सिक्योरिटी का कोई एहलकार क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? इमरान ने पलट कर सुपर फयाज की तरफ उसीली नजरों से देखते हुए कहा, मैंने यहाँ सिक्योरिटी नहीं रखी थी। सुपर फयाज ने परेशानी के आलम में कहा, क्यों? वजह? जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैंने कमरे की पाए बाग वाली खिड़की को छोड़कर बाकी तमाम खिड़कियां खुद बंद करके इन्हें लॉक कर दिया था। इन खिड़कियों के लॉक चूंकि अंदर से ही खोले और बंद किए जा सकते थे, इसलिए मैंने खिड़कियों पर सिक्योरिटी रखनी मुनासिब नहीं समझा था। सुपर फयाज ने अपनी सफाई पेश करते हुए कहा, अगर ये खिड़की अंदर से लॉक थी तो अब कैसे खुल गई? मैं नहीं जानता। तुम नहीं जानते तो कौन नहीं जानता? इमरान ने उसीले लहजे में कहा। इमरान प्लीज, मैं पहले ही परेशान हूँ। सर कासिम जलाल एक तो हलाक कर दिए गए हैं और ऊपर से अब इनकी लाश भी गायब हो गई है। मेरी जान तो वैसे ही अजाब में आ गई है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऊपर वालों को अब क्या जवाब दूंगा। सुपर फयाज ने इमरान को गुस्से में देखकर एहतजाज भरे लहजे में कहा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी कायम मकाम डायरेक्टर जनरल सुपर फयाज के तुम सर कासिम की लाश की हिफाजत का मुनासिब बंदोबस्त करते। तुमसे किसने कहा था कि सर कासिम जलाल की लाश कमरे में छोड़कर कमरे का दरवाज़ा बंद कर दो? इमरान ने तंजिया लहजे में कहा, तो क्या मैं लाश के पास खुद खड़ा रहता? जब सर कासिम जलाल हलाक हो चुके थे तो फिर इनकी लाश की हिफाजत की क्या तुक बनती थी? सुपर फयाज ने मुंह बनाकर कहा, क्यों? तो क्यों नहीं बनती थी? इन्हें हलाक करने वाला इनकी लाश गायब भी तो कर सकता था। और देख लो इसने ऐसा ही किया है। अब ये सब तुम्हें खुद ही भुगतना पड़ेगा। इस सिलसिले में तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं करूंगा। और अगर तुम्हें अपनी वर्दी और जान प्यारी है तो जाओ और जाकर सर कासिम की लाश तलाश करो। अगर वो मिल जाए तो ठीक, वरना तुम अपने कोर्ट मार्शल के लिए तैयार रहना। इमरान ने इस तरह उसी लहजे में कहा कि इसकी बातें सुनकर सुपर फयाज का रंग उड़ता चला गया और वह इमरान की तरफ तरहम भरी नजरों से देखने लगा। कमरे की खिड़की खुली होने का मतलब है कि सर कासिम जलाल की लाश यहीं से ले जाई गई है। लेकिन इनकी लाश को यहाँ से लेकर कौन जा सकता है और क्यों? ताकि इनकी लाश का पोस्टमार्टम ना कराया जा सके और इस बात का पता ना चल सके कि सर कासिम जलाल को किस जहर से हलाक किया गया है। ये तो तुमने पहले ही बता दिया था कि इन्हें किस जहर से हलाक किया गया है। क्या नाम था इस जहर का? हाँ, याद आया, कालसूमी जहर, जिसके बारे में तुमने बताया था कि ये किसी मखसूस अफ्रीकी कालसूमी नामी मकड़ी से हासिल होता है। जूलिया ने कहा, कानून जबानी बातों को नहीं मानता मिस जूलियन आफ्टर वाटर। अपनी बात साबित करने के लिए कानून को ठोस सबूतों की जरूरत पड़ती है। इमरान ने इसी अंदाज में कहा। डॉक्टर हशमत ने जिस शीशी से सिरिंज में जहर भरकर सर कासिम जलाल को लगाया था वो शीशी तुम्हारे पास महफूज है। इस शीशी से जहर का पता लगाया जा सकता है और अगर इस शीशी से फिंगरप्रिंट्स उठा लिए जाएं तो हो सकता है कि इससे कातिल की उंगलियों के निशानात भी मिल जाएं। वो शीशी और सिरिंज मैंने सुपर फयाज को दे दी थी ताकि इनके फ्रांसिक लिबर्टी में चेकिंग कराई जा सके और मेरा ख्याल है कि सुपर फयाज ने शीशी और सिरंज अब तक भेज दी होगी। इमरान ने कहा, नहीं, अभी मुझे इसका मौका नहीं मिल सका है। सिरिंज और इंजेक्शन की शीशी मेरे पास महफूज है। और सुपर फयाज कहते कहते रुक गया। इसने सिरिंज और शीशी के बारे में बताते हुए अपनी जेब में हाथ डाला था जैसे वो सिरिंज और शीशी निकालकर इमरान को दिखाना चाहता हो, लेकिन फिर इसका हाथ जैसे इसकी जेब में ही चिपक कर रह गया। क्या हुआ? बोलते बोलते तुम गूंगे क्यों हो गए हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो वो सुपर फयाज ने हकलाते हुए कहा और फिर इसने परेशानी के आलम में दोनों हाथों से अपनी तमाम जेबों को चेक करना शुरू कर दिया। फिर इसने परेशानी के आलम में दोनों हाथों से अपना सर थाम लिया। इसका रंग हल्दी की मानंद जर्द हो गया था। लगता है सुपर फयाज सिरिंज और जहर की शीशी से भी हाथ धो बैठा है। कैप्टन शकील ने इसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा।
अगर ऐसा हुआ है तो फिर सर कासिम जलाल की लाश गायब होने की वजह से जो फंदा पहले से ही सुपर फयाज की गर्दन में पड़ा हुआ था वो और तंग हो जाएगा। इमरान ने घुरा कर कहा, मैं क्या करूं? मैंने दोनों चीजें इंतहाई एहतियात से अपनी जेब में रखी थी। अगर इतनी ही एहतियात बढ़ती थी तो फिर कहाँ गई सिरिंज और कहाँ गई जहरीला इंजेक्शन वाली शीशी? इमरान ने घुरा कर कहा, शायद भागदौड़ में दोनों चीजें कहीं गिर गई है। मैं अभी तलाश करके लाता हूँ। सुपर फयाज ने बुखलाए हुए लहजे में कहा और फिर वो भागते हुए अंदाज में कमरे से बाहर निकलता चला गया। ये सब आखिर हो क्या रहा है? एक तो हमें पहले ही कातिल का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, अब यहाँ से सर कासिम जलाल की लाश भी गायब हो गई है और सुपर फयाज की जेब से सुरेंज और जहरीला इंजेक्शन वाली शीशी भी गायब है। कौन कर रहा है ये सब? जूलिया ने झिल्लाहट भरे लहजे में कहा। लगता है कातिल अभी इसी रिहायशगाह पे मौजूद है और वो हमसे मुसलसल गेम खेल रहा है, तन्वीर ने होठ चबाते हुए कहा। लेकिन वो है कहाँ और किस रूप में है? हमने हर एक को चेक कर लिया है। अगर यहाँ कोई मेकअप में होता तो अब तक वो हमारी गिरफ्त में होता। और मुझे इस बात पर शदीद हैरत हो रही है कि सिवाय रिहायशी हिस्से के बाहर हर तरफ मुसल्लह अफराद मौजूद हैं और हम भी यहीं पर हैं। इसके बावजूद सर कासिम जलाल की लाश गायब हो गई है, जैसे सर कासिम जलाल की लाश खुद ही चलकर कहीं रोपोश हो गई हो। सफदर ने भी परेशानी के आलम में कहा, आप क्या कहते हैं इमरान साहब? आखिर सर कासिम जलाल की लाश यहाँ से कैसे गायब हो सकती है? कैप्टन शकील ने इमरान की तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो तुम सबके साथ ही था, इमरान ने सर झटक कर कहा। जूलिया आगे बढ़ी और उसने गौर से खिड़की और इसके इर्द गिर्द देखना शुरू कर दिया। यहाँ भी ऐसा कोई निशान नहीं है जिससे पता चलता हो कि सर कासिम जलाल की लाश इस खिड़की से ही निकाल कर ले जाई गई है। पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि इस खिड़की का लॉक जो अंदर था खोला किसने था, सफदर ने कहा और फिर आगे आकर गौर से खिड़की का लॉक चेक करने लगा। लॉक तो मजबूत है, ऐसे तोड़ा नहीं बल्कि बकायदा खोला गया है, सफदर ने कहा। बाहर राहदारी में चलो और हर जगह का बारीक बीनी से मुआयना करो, हो सकता है कि यहाँ हमें कुछ मिल जाए, जूलिया ने खालिस्तान सुरागरिसा जैसे अंदाज में कहा। तो सफदर ने अस्बात में सर हिला दिया और खिड़की से दूसरी तरफ कूद गया। इसके बाद कैप्टन शकील और तनवीर भी खिड़की से कूदकर दूसरी तरफ मौजूद राहदारी में आ गए। आखिर में जूलिया इस तरफ पहुंची। क्या तुम नहीं आओगे? जूलिया ने इमरान से मुखातिब होकर पूछा, जो अभी तक इस कमरे में ही मौजूद था। नहीं, तुम इस तरफ चेक करो, मैं इस कमरे को देखता हूँ, इमरान ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। इसी लम्हे जूलिया के सेलफोन की घंटी बजी तो जूलिया ने चौंक कर जैकेट की जेब से अपना सेलफोन निकाल लिया। सेलफोन के डिस्प्ले पर एक्स्ट्रो का कोड देखकर वो चौंक पड़ी। अभी सेलफोन की 2-3 घंटियां ही बजी होंगी कि अचानक जूलिया का सेलफोन ऑफ हो गया। ओह, सेलफोन की बैटरी डाउन थी, ये ऑफ हो गया है। अब मैं क्या करूं? मेरे सेलफोन से बात कर लो, इमरान ने कहा और इसने जेब से अपना सेलफोन निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। चीफ ने अगर यहाँ की रिपोर्ट मांगी तो मैं क्या रिपोर्ट दूंगी इसे? जूलिया ने इमरान से सेलफोन लेते हुए कहा। जो सच है वो बता देना, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? इमरान ने कहा तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया और चीफ को कॉल करने में मसरूफ हो गई। और इमरान एक बार फिर बारीक बीनी से कमरे का जायजा लेने लगा। वो खासतौर पर इस जगह का जायजा ले रहा था जहाँ सोफे पर सर कासिम जलाल की लाश पड़ी हुई थी। ये अपना सेलफोन ले लो, मैंने चीफ को रिपोर्ट दे दी है, जूलिया ने कहा, जो खिड़की के दूसरी तरफ खड़ी थी। तो इमरान ने चौंक कर इसकी तरफ देखा और फिर वो खिड़की की तरफ बढ़ा और इसने जूलिया से अपना सेलफोन लेकर अपनी जेब में डाल लिया। क्या कहा है चीफ ने? चीफ ने रिपोर्ट मांगी थी तो मैंने इन्हें सारी बात बता दी है। ये सुनकर चीफ को भी बेहद तशवीश हो रही है कि इतनी सिक्योरिटी के बावजूद सर कासिम जलाल की लाश कहाँ और कैसे गायब हो गई है। चीफ ने हुक्म दिया है कि हम सब सर कासिम जलाल की लाश हर सूरत में तलाश करें। लाश अगर इस रिहायशगाह में हुई तो जरूर मिल जाएगी, इमरान ने कहा। तो जूलिया चौंक कर इनकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? क्या तुम समझते हो कि लाश को रिहायशगाह से बाहर ले जाया गया है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस कदर सिक्योरिटी और हमारे होने के बावजूद अगर कोई कमरे वारदात में पहुंच सकता है तो फिर वो लाश यहाँ से बाहर भी निकाल कर ले जा सकता है, इमरान ने कहा।